हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले डिस्कस करते हैं एक इंटरेस्टिंग केस जिसमें ओल्ड स्लैब वो न्यू स्लैब से अभी भी बेटर है। देखिए, लास्ट ईयर तक तो ये क्वेश्चन बहुत होता था कि ओल्ड स्लैब बेटर है कि न्यू स्लैब बेटर है, बट इस ईयर क्योंकि 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर अब तो आंख बंद करके हमें न्यू टैक्स रिजीम ही चूज करना चाहिए। ये वीडियो उनकी आंखें खोलने के लिए है कि सभी लोगों को आंख बंद करके न्यू टैक्स रिजीम नहीं चूज करना चाहिए। कुछ एक केस ऐसे भी हैं जहां अभी भी ओल्ड स्लैब बेटर है। जैसा कि हमें पता है कि न्यू रिजीम में जो सैलरी पर्सन है, अगर उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी इंक्लूड कर लें तो करीब 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है न्यू रिजीम में। तो अब सभी को लग रहा है कि सर अब इतना एग्जाम्पशन है 12,75,000 तक, तो सर तो अब आंख बंद करके न्यू रिजीम जाना चाहिए। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपकी डिडक्शंस, आपकी एचआरए, हाउसिंग का इंटरेस्ट, वहां पर अभी भी ओल्ड रिजीम स्ट्रांग है। तो ये जो डिसीजन है ना, ये आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। अब इसको कंपेयर करने से पहले एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि दोनों के जो स्लैब है उनमें डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख 5%, फिर 8 से 12 लाख है 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20%, 20 से 24 लाख तक 25% एंड अबव 24 लाख वो होता है कहीं जाके 30%। और यहाँ पर 75,087 ए भी मिल जाती है और 80 CCD2 वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी मिल जाता है न्यू रिजीम में। तो ये सब मिलाकर स्ट्रांग बनाते हैं न्यू रिजीम को, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 90-95% केसेस में न्यू रिजीम ही बेटर होने वाला है। बट यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करेंगे जहां पर ओल्ड रिजीम बेटर होने वाला है। ओल्ड रिजीम की कहानी ये होती है कि अगर आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 to 10 20% एंड अबव 10 लाख 30%। अगर आप 60 से 79 ईयर्स के बीच में हैं तो अप टू 3 लाख नील, 3 to 5 5%, फिर दोनों स्लैब सेम चीज है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो 80 प्लस होते हैं, अप टू 5 लाख नील और 5 to 10 20% एंड अबव 10 30%। तो यहाँ पर ये होते हैं स्लैब। यहाँ पर बाइफर्केशन होता है मतलब सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन का। यहाँ पर 87A मिलती है 12,500, 12,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर हो जाती है 50,000। बट यहाँ पर सारे के सारे डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एचआरए भी मिलता है, 80C भी मिलता है, 80D मिलता है, 80E मिलता है, 80G भी क्लेम कर सकते हैं, 80 CCD2 वो तो दोनों में ही होता है, ओल्ड और न्यू दोनों में होता है। तो अब हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे कि किस केस में अभी भी जो हमारा ओल्ड रिजीम है वो बेटर है। तो सबसे पहले देखिए, सपोज किसी की सैलरी है 13,25,000, ठीक है, और उसके पास एचआरए की एग्जाम्पशन है 3 लाख। उसको जो एचआरए मिल रहा है वो है 3 लाख। ये सब मिला के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सैलरी 13,25,000 है, एचआरए की एग्जाम्पशन जो है वो 3 लाख है। वो हाउसिंग इंटरेस्ट भी उसका चल रहा है 2 लाख तक का है, और प्रिंसिपल अमाउंट वो पे कर रहा है तो 80C भी मिल जाता है 1.5 लाख का, 80D भी है, 80E भी है, और कुछ अदर एग्जाम्पशंस भी जो होती हैं जैसे ट्यूशन, ऑर्डिनेंस अलाउंस, ये सब जो अलाउंस वगैरह होते हैं ये सब मिला के भी उसके पास 50,000 है। तो टोटल उसके पास जो बेनिफिट है वो है 8 लाख का, 8 लाख का उसके पास बेनिफिट है। अब आप देखिए, ये स्पेसिफिक केस है। हाउसिंग लोन आज की नेसेसिटी है, मतलब भूल जाइए कि एग्जाम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट आज की रेट में अगर आप एक ठीक ठाक सिटी में रह रहे हैं तो एक नॉर्मल घर फ्लैट लेने के लिए आपको लोन लेना ही पड़ता है। तो लोन आज के टाइम में एक बेसिक नेसेसिटी है। ठीक हो गया सर। तो अब अगर वो है तो क्यों ना उसका बेनिफिट भी लिया जाए, ठीक है। तो वो हमें देखना होगा। फिर एचआरए की एग्जाम्पशन कब मिलेगी सर? हो सकता है कि आपका जो घर है वो कहीं और हो, बिल्कुल पॉसिबल है, और जो आपका जहां पर आप जॉब कर रहे हो वो अलग हो सकता है, पॉसिबल है। उस केस में हाउसिंग का जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो, और एचआरए एग्जाम्पशन भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप ठीक ठाक सिटी में जॉब कर रहे हो 3 लाख तक की एचआरए एग्जाम्पशन कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, अब इसको अगर कंपेयर कर लेंगे ना सर, तो न्यू रिजीम में 75 लाख की डिडक्शन हटाने के बाद भी आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 12,50,000। वहां पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, और
मार्जिनल रिलीफ को भी साइड में रखते हैं, तो आपको जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आएगी 67,500। अगर मार्जिनल रिलीफ को भी इंक्लूड कर लेंगे फिर भी ये आपकी करीब करीब जो है, अगर 50,000 हम हटा भी दें तो मतलब फिर भी ये आप 50,000 के आसपास की ये टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसको साइड में रखते हैं। ओल्ड रिजीम में आते हैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80 सीधी ड्यू टू मतलब जो अदर एग्जम्पशन है वो 50,000, इसको अदर एग्जम्पशन कर लीजिएगा। और जो अदर एग्जम्पशन है सब मिला के 80C, 80D, 80E ये सब मिला करके उसके बाद एग्जम्पशन है 7,50,000 की, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से नीचे हो गई। अब उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो सर ये वो स्पेसिफिक केस है जहां पर आप आंख बंद करके न्यू रिजीम नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या क्या चेक करना है, क्लाइंट आपके पास आता है या आप खुद टैक्स पे करने जा रहे हो, खुद आप ITR फाइल करने जा रहे हो, अपनी सारी एग्जम्पशंस एक बार देख लो। आज के टाइम में जो स्टडी है, जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप हायर स्टडी के लिए जाते हो तो आप लोन लेते ही लेते हो, अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करने भी जा रहे हो। तो चांसेस है कि आपके पास 80E भी होने वाला है। घर में कोई बीमार है, फादर मदर सीनियर सिटीजन, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस सभी लोग ले रहे हैं, तो 80D की भी आमतौर पर होती ही होती है। हाउसिंग लोन का अगर आपका हाउस लोन चल रहा है तो फिर भाई 2 लाख रुपए इंटरेस्ट अगर है, और फिर आप देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितना पे करा हुआ है, और HRA एग्जम्पशन को भी इंक्लूड कर लो। इन सबको कंपेयर करो तो फिर जैसे कि मैंने भी एक केस बताया ना, ऐसे और भी केस निकल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है, ऐसे और भी केस हो सकते हैं जहां पर ओल्ड रिजीम बेटर हो सकता है न्यू रिजीम से। तो ये जो आपके मन में एक मिथ है ना, जो भ्रम है कि आंख बंद करके न्यू रिजीम को चूज कर सकते हैं, सर आंख बंद करके न्यू रिजीम को चूज नहीं कर सकते हैं। खासकर वो टैक्स पेयर जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह के जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए तो आंख बंद करके चूज करना मतलब बेवकूफ़ी है। आप अपने डिडक्शंस चेक करें, उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि ओल्ड सही है कि न्यू सही है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।